नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और लेकर आए हम हमारी खास पेशकश, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं जापान में। तो डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे जापान और ये मध्य प्रदेश की है निवेश के क्षेत्र में एक नई उड़ान। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई उड़ान देने और नए नए आयाम गढ़ने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयासरत हैं और इसी क्रम में इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित करने और निवेशकों से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका दौरा 31 जनवरी तक चलेगा और इसी दौरान वो जापान में उद्योगपतियों, निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जो कि भोपाल में होने वाला है, जीआईसी में आने का न्योता भी देंगे। वो सभी के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, निवेश के कई अवसरों की जानकारी देंगे और ये जीआईसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होगी। इस समिट में विश्व के कई देशों से निवेशक शामिल होंगे। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जापान की राजधानी टोक्यो में ये चर्चा, ये मिलन लगातार जारी है जापान वासियों का, जापान के भारतवंशियों का, जहां पर उन्होंने भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज से भी सीएम ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान दोनों ने भारत और जापान के बीच मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों की चर्चा की। एक नई भूमिका कैसे गढ़ी जाए, इस पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जापान में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज ने इस बात पर भी ध्यान दिया, फोकस किया कि आगे इन रिश्तों को कैसे और प्रगाढ़ और मजबूत किया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश और जापान के बीच में व्यापार अर्थव्यवस्था का गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश जापान की मित्रता में ये एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नया मील का पत्थर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी 4 दिवसीय जापान यात्रा के लिए आज टोक्यो पहुंचे। यहां होटल इंपीरियल में फ्रेंड्स ऑफ एमपी द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर कई अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। जापान में भारत के राजदूत श्री सिबी जॉर्ज ने भी मुख्यमंत्री के टोक्यो पहुंचने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। जॉर्ज ने जापान के निवेशकों और औद्योगिक संस्थानों के प्रमुखों के साथ मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ावा दिए जाने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया और इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे भारत और जापान के रिश्तों में और मजबूती आएगी। गौरतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश की संभावनाओं को तलाशने की दृष्टि से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय यात्रा पर जापान गए हैं। वे 1 फरवरी को भारत लौटेंगे। तो आज यानी कि 28 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टोक्यो में पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रवासी भारतीयों ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टोक्यो में ओडागावा सिटी स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए कहा कि बापू के आदर्श आज भी पूरी दुनिया के लोगों में मान्य हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को भारत और जापान के संबंधों से जोड़ते हुए कहा कि बापू का अहिंसा का सिद्धांत जापान के गौतम बुद्ध के सिद्धांतों के साथ मिलता जुलता है। ये दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश में 24 और 25 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जीआईसी 2025 की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जापान आज प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी देश है और भारत और मध्य प्रदेश के लिए निवेश और व्यापार के नए अवसरों की संभावनाएं प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और जापान के बीच संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी और दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जापान टेक्नोलॉजी को लेकर और आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर विभिन्न सेक्टर्स में काम करने वाला देश है और दोनों देश इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा के दौरान आज पहले दिन टोक्यो में एडोगावा सिटी स्थित महात्मा गांधी पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम के साथ मौजूद अन्य अधिकारियों ने भी गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि आज जापान के टोक्यो स्थित महात्मा गांधी पार्क में पूज्य बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूं। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आज़ादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहे और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों जापान यात्रा पर हैं। वे यहां निवेशकों से चर्चा कर उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जापान के दौरे में पहले दिन टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, चर्चा की। उन्होंने श्री तोशियुकी नाकाहारा, जो कि महाप्रबंधक प्रशासन और समर्थन विभाग इंडिया और मिडिल ईस्ट डिवीजन, और श्री मासाहिरो नोगी, परियोजना महाप्रबंधक हैं प्रशासन एवं समर्थन विभाग इंडिया और मिडिल ईस्ट डिवीजन के। ये दोनों अधिकारी टोयोटा के अधिकारी हैं जिनके साथ व्यवहारिक संभावनाओं और निवेश के अवसरों पर गहन चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को निवेश के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बताते हुए राज्य की प्रमुख विशेषताओं से भी इन टोयोटा के अधिकारियों को अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित है, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के लिए एक आदर्श केंद्र बिंदु बनता है। हमारे पास विशाल औद्योगिक भूमि, बैंक कुशल युवा कार्यबल और उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा है। खास तौर पर पीथमपुर ऑटोमोबाइल क्लस्टर तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र है, जो कि वैश्विक निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की शांतिपूर्ण और आपदा रहित स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश जापान की ही तरह शांति और स्थिरता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित है, क्योंकि भारत के केंद्र में स्थित है। इसे निवेश के लिए और भी अनुकूल यहाँ की भौगोलिक स्थितियां बना देती हैं। यहाँ की सरल और परिश्रमी जनता तकनीकी कौशल और व्यवसाय के लिए प्रतिबद्धता के साथ उद्योगों को उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करती है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टोयोटा को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया और विशेष रूप से तकनीकी नौकरियों में युवाओं के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए संभावनाओं पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश टोयोटा के लिए अपनी सुविधाएं स्थापित करने और व्यावसायिक विस्तार के लिए एक आदर्श स्थान है। हमारी औद्योगिक नीतियां निवेश प्रोत्साहन और भूमि उपलब्धता और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने में सहायक हैं। टोयोटा के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक परिवेश और निवेश अनुकूल माहौल की सराहना की है और राज्य के साथ साझेदारी की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश अभियान का प्रमुख हिस्सा है, जो कि फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये बैठक भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग को सशक्त करने और मध्य प्रदेश को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और सशक्त कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीआईसी के लिए आमंत्रित किया अधिकारियों को। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह भी बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
2025 में जो 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाली है। ये 2 दिवसीय समिट मध्य प्रदेश के निवेश, जलवायु और औद्योगिक अवसंरचना के बेहतर प्रेजेंटेशन के उद्देश्य से आयोजित की गई है। ये समिट निवेश में संभावित सहयोग के लिए कई अवसर प्रदान करेगा। ये मंच वैश्विक नेताओं, उद्योगपतियों और विशेषज्ञों के लिए एक अवसर होगा जहां वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और प्रवृत्तियों पर अपने विचार भी साझा करेंगे और मध्य प्रदेश के निवेश संभावनाओं को अधिकतम करने के तरीकों पर, उपायों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में जापान के उद्योगपतियों के लिए भागीदारी के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। जापान में आज मैं हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूं। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आजादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। कई सारे मोर्चों पे हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जहां मैं प्रतिमा पे आया के खड़ा हूं, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा अनावरण की गई थी और उम्मीद करेंगे बापू का अहिंसा का सिद्धांत जापान के गौतम बुद्ध वाले मूल सिद्धांत को लेकर के ही चलने वाला। अतीत के काल से हम इस देश से ज्यादा नजदीकी पाते हैं। यहाँ हमारे कई परिवार के बाकी लोगों से मिलकर के और आनंद आया और उम्मीद करेंगे परिवार बढ़ता जाए। ये थोड़ी अभी काफी संभावना वाला क्षेत्र है। मैं अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बापू को स्मरण करता हूँ जिनके जीवन काल से उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के मूल अहिंसा के सिद्धांत को विश्व से साझा किया। तो डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे जापान और ये है मध्य प्रदेश के लिए निवेश की एक नई उड़ान। और इस तरह की कोशिशें जब होती हैं तो क्या क्या मिलता है, कितनी संभावनाएं होती हैं और आर्थिक क्षेत्र देश का, प्रदेश का कितना ग्रोथ करता है, कितना आगे बढ़ता है। हमारे साथ एक आर्थिक मामलों की जानकार हैं, आर्थिक विश्लेषक सीए नवनीत गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। जी नवनीत जी, वैश्विक स्तर पर इस तरह की कोशिशें जब किसी प्रदेश की ओर से होती हैं और हम अगर टोयोटा को देखें, हम अगर ब्रिजस्टोन को देखें, ऑलरेडी जापान एक ऐसी कंट्री है जो महाविनाश झेल चुका है। जब हिरोशिमा और नागासाकी हुआ था उसके बाद एक नए जापान का जन्म हुआ और जापान का, चाहे आप तोशिबा ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल में टोयोटा को लेते हैं तो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है। आप ब्रिजस्टोन, योकोहामा टायर्स को अगर आप लेते हैं, मिशेलिन को अगर आप लेते हैं तो ऑटोमोबाइल में एक बड़ा बूम, बड़ा धमाका जो है वो जापान अपने आप में है। इस तरह की कोशिशों से आप अपने ज्ञान चक्षुओं से कैसे देखते हैं कि प्रदेश को क्या मिलने जा रहा है, क्या मिल सकता है? मध्य प्रदेश की पहचान हमेशा से कृषि प्रधान राज्य की रही है। जी अभी वर्तमान में सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, जो समिट में भी आपने बताया था कि अब हम अपने सभी बदल करके अपने आप को औद्योगिक राज्य के रूप में एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचें। तो उस क्षेत्र में मतलब मुख्यमंत्री जी अगर जापान जाते हैं और वहाँ के उद्योगपतियों। सर थोड़ा ऑडियो में करेक्शन होगा आपके। मैं अपनी टीम को बोलता हूं कि वो आपको कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल करते हैं। आपकी आवाज़ हम प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हैं। तब तक हम अपने दर्शकों को ये फिर से बता दें कि दरअसल जापान जाने की वजह जो है वो एक ये भी है कि जापान
आने वाले समय में जो 2025 फरवरी 2025 में 24 और 25 फरवरी को GIC यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने जा रहा है, उसमें जापान पार्टनर कंट्री के तौर पर भी यहां पर शिरकत करेगा। और जापान को यहां बुलाने का मकसद, क्योंकि इसके पहले ब्रिटेन और जर्मनी का दौरा हो चुका है और अब ये जापान का दौरा है, तो ब्रिटेन और जर्मनी से अलग इन्वेस्टमेंट, और जापान क्योंकि ऑलरेडी इंडिया से बहुत सारी पार्टनरशिप करता है, बहुत सारा बिजनेस करता है, जैसा हमने अभी अभी बताया आपको कि जापान ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में लीडर है, जापान इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में लीडर है। अकेले हिंदुस्तान की हम बात करें तो टोयोटा का एक बड़ा मार्केट जापान का मार्केट इंडिया में ऑलरेडी है। अगर आप मिशलिन योकोहामा टायर्स की बात करते हैं, अगर आप आने वाली नई EV गाड़ियों की बात करते हैं, तो जापान अपने आप में लीडर है इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। इसके इतर और क्या हो सकता है? और दरअसल मध्य प्रदेश की भौगोलिक और यहाँ की भौगोलिक संरचना, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और यहाँ लोगों की सहजता और यहाँ उपलब्ध जो जनशक्ति है, जो कार्यशक्ति है, जो मैन पावर है, उस सबसे अवगत कराने के लिए यहाँ निवेश को लेकर कितनी संभावनाएं बनती हैं। डॉक्टर मोहन यादव लगातार या तो RIC कर रहे हैं, रीजनल समिट्स कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट्स, या फिर GIC ये मध्य प्रदेश में भोपाल में फरवरी में 2025 में पहली होने जा रही है, जिसमें जापान एक पार्टनर कंट्री के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाएगा। CA नवनीत गर्ग एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत साहब, यही जानना चाहूंगा मैं कि वाई ओनली जापान? पहले ब्रिटेन, जर्मनी, अब सिर्फ जापान क्यों? प्रौद्योगिकी रूप से बहुत ज्यादा एडवांस रहा है जी, और जापान के साथ में हमारे देश के बड़े मित्रवत संबंध हमेशा से रहे हैं। खास करके आपने बड़े सारे नाम अभी गिनवाए जहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापानीज कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से जापान एक हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोगी के रूप में उभर करके आ सकता है। खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर अक्सर हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो शिक्षा प्राप्त करके दूसरे राज्यों का रुख करते हैं अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि प्रौद्योगिकी रूप से एक एडवांस देश जिसको हम जापान कह रहे हैं जी, वो हमारे यहाँ आकर के अगर अपने उद्योग लगाएगा तो हमारे युवाओं को दूसरे राज्यों का रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पास युवा ताकत बहुत है, बहुत हमारे यहाँ टैलेंटेड युवा शक्ति है। सो इन टैलेंटेड युवा शक्तियों का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, उनको हमारे मध्य प्रदेश की तरक्की में उनका योगदान सुनिश्चित किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर उद्योग लगे। और औद्योगिक पार्टनर के रूप में अगर हम बाकी सारे देशों की तुलना में देखते हैं तो जापान हमारे लिए एक काफी अच्छा सहयोगी साबित हो सकता है। ठीक है नवनीत गर्ग, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से हम देखें, ये तो आपने संभावनाओं की बात की, निवेश जब, क्योंकि हमने अभी नर्मदापुरम में RIC देखी और मुख्यमंत्री लगभग 6 से ज़्यादा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव इंडिया में मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। अब ये ग्लोबल समिट होने जा रहा है, तो जो रीजनल समिट्स हैं उसमें देश के तमाम, या जहां ये समिट होती हैं, चाहे शहडोल हो या जबलपुर हो या रीवा हो या फिर नर्मदापुरम हो, आसपास के क्षेत्रों के इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। और अब जानकारी ये है कि करीब 20,000 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय लोग इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आएंगे। ये हमारे लिए एक बड़े उत्साह की बात है, यानी कि वैश्विक पटल पर मध्य प्रदेश अब ध्यान आकर्षित करेगा निवेशकों का। निश्चित रूप से देखिए, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, ज्योग्राफिकल रूप से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी जी। खासकर जैसे अगर हम गुजरात से अपनी आपकी तुलना करें तो गुजरात औद्योगिक दृष्टि से बहुत आगे निकल चुका है। तो हम उसको यूं कहेंगे कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है किसी भी राज्य की आर्थिक तरक्की में। तो मध्य प्रदेश में क्योंकि अभी उतना औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हमारी जो पहचान है वो एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में है जी। सो मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा काम किया जाना बाकी है, और उस काम किए जाने के अनुसार ये होने वाला है कि मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत है। अब जो जितने भी सारे हमारे विकसित राज्य हैं, आप गुजरात कह लीजिए, आप तमिलनाडु कह दीजिए, आप महाराष्ट्र कह दीजिए, तो उनके पास अब ना तो जमीन बची है उद्योग लगाने के लिए, ना ही उतने संसाधन अब बचे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां पर अभी औद्योगिक रूप से उतना काम नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी बहुत संभावनाएं हैं। और इस तरीके की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खासकर माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, आपने बताया 20,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी इसको ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब यूं कहा जाए कि आने वाला दशक जो है वो मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए एक बड़ा स्वर्णिम काल साबित होने वाला है। तो निश्चित रूप से ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, आपने जिस बात पर प्रकाश डाला कि
अगर आप तमाम विकसित राज्यों को देखें, वहाँ अब लैंड उतना नहीं है, या मध्य प्रदेश में ज़मीन अभी काफ़ी बाकी है। हम उद्योगों में एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है वाटर की, ग्राउंड वाटर की, वाटर रिसोर्सेज की, कि आपके जल स्रोत क्या हैं, ऊर्जा की आपकी ज़रूरतें कितनी हैं। अगर आप समूचे मध्य प्रदेश को देखें नवनीत जी, तो हम पीथमपुर को ले सकते हैं, मंडीदीप को ले सकते हैं, या हम बीना रिफाइनरीज जो एरिया है उसे ले सकते हैं। अभी मंडीदीप से पास में गोहरगंज का जो प्लास्टिक पार्क है वो औद्योगिक एरिया बसाया जा रहा है, इसका भी एक्सपेंशन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, समय की हमारे पास कमी है, इसीलिए आपने जो कीमती समय दिया और जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी उसके लिए आपका आभार। तो ये कोशिश है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की, कि डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं जापान, जहां पर अब उड़ान होगी निवेश की होगी एक नई उड़ान। और क्या लेकर आते हैं सौगात मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, 1 तारीख तक उनके प्रयास अभी लगातार जारी हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जापान से लेकर भोपाल तक, मध्य प्रदेश के हर शहर और गांव तक आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।